हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। स्वामी जी आप आ गए? हाँ शालिनी मैं आ गया, लेकिन ये बताओ बेड़ी सावित्री नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? स्वामी जी बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि स्वामी जी आपके न रहने के बाद बेटी सावित्री की मैंने शादी कर दी। शादी? हाँ स्वामी जी। ये क्या कह रही हो? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? मैं घर पे नहीं था और तूने मेरी बेटी की शादी कर दिया। कितने अरमान थे मेरे दिल के अंदर कि एक दिन मेरी बेटी सयानी होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी अपने हाथों से करूंगा, अपने हाथों से कन्यादान करूंगा, और ये हक तूने छीन लिया। स्वामी जी आप नहीं समझेंगे इस बात को। एक लड़का बहुत ही खूबसूरत था और काफी दौलत थी उसके पास, आपसे बड़ा था वो दौलत में, इसलिए आपके न रहने के बाद मैंने शादी कर दिया। अगर शादी नहीं करती तो वो लड़का हाथ से निकल जाता। अरे तो उसको रोक देती, इंतजार कर लेती। क्या मैं मर गया था? कम से कम मेरा इंतजार तो कर लेती तू। स्वामी जी इंतजार करने का वक्त नहीं था, ऐसा मौका फिर कभी दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि बेटी जिस हवेली में गई है वो राज करेगी हमारी बेटी। अच्छा ये बताओ लड़का अच्छा है? लड़का बहुत खूबसूरत जी। जमींदार का बेटा है? हाँ स्वामी जी। ठीक है शालिनी, अगर ऐसी बात तो ठीक है, लेकिन बेटी को देखने को मेरा बहुत दिल कर रहा है। आज तो नहीं, कल हम बेटी को देखने के लिए बेटी के ससुराल जाएंगे और तुम भी मेरे साथ चलोगी। ठीक है स्वामी जी, अगर ऐसी बात है तो आज आराम कर लीजिए और कल चलेंगे साथ में बेटी के ससुराल में। ठीक है। बेटी क्या हुआ? आज के पहले मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं देखा। आखिर हुआ क्या? क्यों रो रही है? क्या सदमा दिल में तेरे मुझे चुनावोया, और बेटी तू तो गई थी पिया संग ससुर। ससुराल गई थी तो ये तेरी हालत कैसे हो गई? आखिर क्या हुआ? बता बेटी, मैं मर जाऊंगा। बोल बेटी बोल। ठहरो दोस्त, ये क्या बताएगी? मैं बतला रहा हूं किसे क्या किया है। तो मार कर रास्ते में दूल्हे को ये मारे रास्ते में, साथ सूरज के फौरन रवाना हुई। पहुंचा मौके पे पकड़ा मैं जब इसे आपके पास फिर ये रवाना हुई। दोस्त, वो जो 2 टके का सूरज उसी के साथ भागना चाहती थी, दूल्हे को गोली मारकर
उसे समाप्त कर दिया और उसे लेकर ये भागना चाहती थी। वो तो मौके पर मैं पहुंचा, ये वहां से भाग निकली। अरे दोस्त, ऐसे खिलौने हरकत आपके हवेली में होते हैं। अगर मैं पहले जानता कि आप इज्जतदार नहीं, एक निकृष्ट है, तो मैं आपकी हवेली में कभी कदम नहीं रखता। अगर ये मेरी बेटी होती, काश अगर ये मेरी बेटी होती सतपाल, तब मैं इसका गला वही घोट देता। बाबा जी, और आज के बाद ये कृपाल सिंह आपकी हवेली में कभी अपनी सूरत नहीं दिखाएगा। बाबा जी, आप इस झूठ हवेली क्यों में बोलते हैं? इज्जत हो, इस हवेली में मैं पैर रखना पसंद नहीं करता हूँ। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। ये सब झूठ है। आज शेरा, सब झूठ हाँ मेरे साथ। चलो घर का पानी पीना हराम है। आज के बाद इस घर में ये कृपाल सिंह कभी अपने कदम नहीं रखेगा। जय राम जी की। अच्छे घर में पानी नहीं पिताजी, स्वामी जी, ये आप सब देख झूठ रहे है। कि सावित्री की वजह से हमेशा हमेशा के लिए मेरा भाई मुझसे रिश्ता तोड़ के चला गया, सिर्फ इसकी वजह से। आखिर ऐसा तूने क्यों किया? तेरे लाड प्यार में मैंने कौन सी कमी रखी थी? तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये सब झूठ है पिताजी, झूठ है। झूठ है? अगर ये बात ये सालनी कहती तो मैं इसकी बातों को विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन कृपाल सिंह हमेशा तेरी जिंदगी के लिए वो परेशान रहता था, तेरे लिए वो परेशान रहता था। कृपाल मेरे साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। तुझे जीने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया और ना ही मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठेगा। मैं तो बाप हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान कभी तुझे माफ नहीं करेगा। अच्छा बेटी, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे स्वामी जी, इसके कारनामों को तो उसी दिन जान गई थी मैं, जब ये सूरज नौकर के साथ में उसके क्या क्या कर रही थी बताने में तो शर्माती है स्वामी जी। वही कारनामे देख करके मैं सावित्री की शादी कर दी थी स्वामी जी, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। फिर भी मैं क्या सुन रही हूँ? सावित्री और सूरज सावित्री के पति को मारकर भागना चाहता था सावित्री के साथ में। ये सब झूठ अरे है स्वामी जी, राम 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 राम। ये सब झूठ है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जहर खा के मर जाऊं, कभी किसी को मुंह ना दिखाऊं। ये सब कुछ क्या हो गया यहाँ पर? बेटी, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तूने मेरी इज्जत को अपने पैरों तले दरौंद डाला, मेरी मर्यादा को पैरों तले रौंद डाला। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया वही एक दिन मेरी नाक को कटवा लेगी। जाओ बेटी, तुमने जैसा किया है वैसा तुम कर पाओगी। अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। हराम जादी सावित्री, क्या सोची थी कि बहस तो आ गई, लेकिन इस सभेली के अंदर तुझे कौन बचाएगा? आज जो दिल के अंदर अरमान थे कि तुझे मिटाने के बाद इस सभेली में हुकूमत चलेगी तो सिर्फ साली की चलेगी, और आज हमेशा हमेशा के लिए तेरा नाम और निशान मिटा देंगे। हराम जादी,
तुम्हें भगवान नहीं माफ करेगा। अरे तू यहाँ आने से पहले किसी ट्रेन में कट के मर जाती, किसी कुएं तालाब में कूद कर मर जाती, लेकिन यहाँ ये मनहूस शकल दिखलाने के लिए आई है। कुतिया कहीं की। हरामजादी का इसका काम तमाम कर दिया है, और मैं अगर ये जिएगी भी तू, हरामजादी, तुझे मैं इस दुनिया में जीने नहीं दूंगी। समझ लेना, सालनी तो जा रही है, लेकिन दोबारा अगर सूरत दिखलाई हवेली की तरफ, तो समझ लेना जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। सब मर गए, सब मर गए। तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे। ज्योति, यस सर। ये बताओ कि उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई या नहीं? जी सर। तो जाओ उसे ला करके हमारे सामने पेश करो। जी सर। राम सिंह, जाकर के सूरज को ले आओ। सूरज सर, वाकई में हमने बंदूक की जांच करवाई, तो वो बंदूक तुम्हारी नहीं बल्कि वो तुम्हारे चाचा कृपाल सिंह की है। सर, बार बार मैं यही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। और साहब, वो कृपाल सिंह कोई और नहीं बल्कि वो मेरा चाचा है। एक बात ये बताओ कि तुम्हारी जीवनी कथा क्या है? आखिर वो जब तुम्हारा चाचा है तो तुमसे जलन क्यों रखता है? साहब, जब मैं 10 साल का था तो कृपाल सिंह, उसने मेरी मां को मार दिया, मेरे पिता का खून कर दिया जायदाद की लालच में। और जब मैं कॉलेज से वापस आया और पहुंचा गांव, तो गांव के लोग बताए कि सूरज, तू घर छोड़कर भाग जा कहीं, अब घर नहीं जाना, नहीं तेरा चाचा तुझे भी खत्म कर देगा, क्योंकि तेरी मां को मार दिया, तेरे पिता को मार दिया। मैं चाचा के खौफ से घर छोड़कर वहां से भाग निकला। मैं सत्यनगर पहुंचा, जमींदार सत्यपाल सिंह के यहाँ, और ये मेरा चाचा वहां मौजूद था। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा चाचा यहाँ है।
और मैं वहाँ नौकरी कर लिया। एक छोटा मोटा काम, घर गृहस्थी का काम हमें मिला और फिर अपना जीवन बसर कर रहा था। और वो लड़की मेरे मालिक के बेटी थी और मालिक मौजूद नहीं थे, लेकिन मालिक की पत्नी छोटी मालकिन को मार रही थी। उसमें हमने मना किया और बीच में बोला तो उसमें झूठा इल्जाम लगाकर हमें घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो मैं बाहर हो गया और वो लड़की छोटी मालकिन थी जो लात पर रो रही थी। और जब उसी रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि छोटी मालकिन लात पर रो रही हैं। वहां पहुंचा, छोटी मालकिन से पूछा तो छोटी मालकिन ने बताया कि मेरे पति की लाश है। उसने कहा, सूरज मेरी मदद करो, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। हुजूर, मैं नमक खाया था, सोचा अब मैं इसकी मदद करूं। उस लाश को उठवाकर गंगा माँ की गोद में सौंपना चाहा। उसी वक्त मेरा चाचा आ गया और उसने कहा, तूने खून कर दिया। उस खून का इल्जाम मुझ पर लगाया और आपको फोन किया। और जब आपके आने की आहट मिली तो अपनी बंदूक मेरे सामने फेंक दिया। जब वो मेरे मुंह पर फेंका तो हमने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। बस गुनाह इतना है कि जो बंदूक मैंने पकड़ लिया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सूरज, तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे बेहद अफसोस है कि गुनहगार तुम नहीं बल्कि वो हरामजादा कृपाल सिंह है। हाँ साहब। सूरज, हम तुम्हें अपने रिस्क पे छोड़ रहा हूं और यहां से जाने के बाद तुम कोई गलत काम नहीं करना। मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी को बसर करना, नहीं तो दोबारा अगर काश तुमने कोई गलत काम किया तो फिर दोबारा पकड़े गए तो फिर तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ठीक है साहब, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं आपके छवि को खराब करूं या आपके नाम को बदनाम करूं। हाँ, हमारी बातों को ध्यान देना। राम सिंह, सूरज के हाथ के हथकड़ी खोल दो। साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान। नहीं, हमने कोई तुम्हारे साथ में एहसान नहीं किया। हमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है कि एक तुम निर्दोष हो करके और दोषी बन रहे हो। जाओ, हमारी बातों को ध्यान देना। ठीक है सर। चेवथी। यस सर। गुनहगार ये नहीं था बल्कि इसका चाचा गुनहगार है। जी सर। और इसे झूठे केस में वो फंसाना चाहता है। जी सर। क्योंकि बचपन की उसकी रंजिश है। जी सर। अब कृपाल सिंह के खिलाफ तुम लोग कोई सबूत ढूंढो। जी सर। काश जिस दिन मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो हम उसके गिरेबान में हाथ डालकर उस शरामजादे कृपाल सिंह को जेल के सलाखों के अंदर डाल दूंगा। आओ सब लोग हमारे साथ चलिए सर। अब मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। अब हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें बीघड़ जाना होगा और बीघड़ जाकर डाकुओं का सहारा लेना पड़ेगा। काश मैं डाकुओं का सहारा नहीं लेता तो एक दिन मेरा चाचा कृपाल सिंह मुझे मार देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और किसी डाकू का सहारा लेकर मैं अपने माँ बाप के खून का बदला चुकाऊंगा और कृपाल सिंह के वो अंजाम दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाएंगे। और आज से मैं अपना नाम सूरज सिंह से बदलकर डाकू दिलावर सिंह के नाम से विख्यात हो जाएंगे और एक दिन कृपाल सिंह तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे।